स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी और एक्सरसाइज 7.6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने 7.5 तक एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करवा दी है, आप लोग वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज हम लोग एक्सरसाइज 7.6 और इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगने वाला है। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे प्रोडक्ट रूल का, है ना, डिफरेंशिएशन करते थे प्रोडक्ट का u इंटू वी, राइट, ये करते थे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। क्या होता था, u को छोड़ते थे v का डिफरेंशिएशन करते थे, प्लस v को छोड़ते थे u का डिफरेंशिएशन करते थे, है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास इंटीग्रेशन में भी है। अगर एक कोई प्रोडक्ट के फॉर्म में है, मान लो इंटीग्रेशन u इंटू वी, ठीक है, और x के रिस्पेक्ट में इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं u इंटू वी का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है, फर्स्ट को छोड़ते हैं, ठीक, फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस होल इंटीग्रेशन, और यहां पर डी डी ऑफ एक्स फर्स्ट टर्म, फर्स्ट हमने क्या लिया था u का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर हम लोग सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, और फिर सबका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहां पर ये प्रोसेस चलने वाला है, समझ में आया? यानी देखो फर्स्ट और सेकंड u इंटू वी, ठीक, फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर सबका इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो पहले इस प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें नंबर दिए रहेंगे, टर्म्स दिए होंगे, फर्स्ट और सेकंड दो टर्म्स दिए होंगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा, ठीक। तो हम लोग इसको जैसे यहां पर करते थे ना कि u को किया, v का डिफरेंशिएशन किया, v का किया, u का डिफरेंशिएशन किया, ठीक, उसी तरह से फर्स्ट और सेकंड दो हमारे पास टर्म्स होंगे, उनमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को पहले लेट कर लेंगे कि ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इंटीग्रेशन सेकंड का, फिर सबका इंटीग्रेशन, ठीक है। हाँ, सबका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा, ठीक। तो फिलहाल आप लोगों को अब यहां पर दिक्कत यह आती कि किसको हम लोग फर्स्ट लेट करेंगे, किसको सेकंड लेट करेंगे। मान लो आपको कोई दो टर्म दे दिए गए, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास होता है आई लेट, ठीक है। तो ऐसे किस में सबसे पहले इस सीक्वेंस में हम लोग रखेंगे, आई मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। क्या होता है? इनवर्स फंक्शन, ठीक। उसको हम लोग कहीं पर भी जब भी रहेगा इनवर्स फंक्शन, तो सबसे पहले इसको हम लोग फर्स्ट लेट करेंगे, ठीक, इसको प्रायोरिटी देंगे। एल मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक। ए से होता है अलजेब्रिक फंक्शन, टी से होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई से होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में हम लोग इसको लेकर के चलते हैं यहां पर, ठीक है, कि इनमें से ये आई है तो सबसे पहले इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे, ठीक है। इनवर्स वाले जो भी हैं एल, अगर ये नहीं है तो एल वाले को, लॉग फंक्शन जो होंगे उनको फर्स्ट लेट करेंगे, अगर ये भी नहीं है तो अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट लेट करेंगे। तो ये सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं एग्जांपल नंबर 17 से, ठीक। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखो यहां पर अभी हमने जस्ट बताया था, यहां पर देखो दो फंक्शन है, एक x है और एक cos x है, ठीक है। अब इसमें से किसको हम लोग फर्स्ट माने, किसको सेकंड माने, बात ये आती है। तो जस्ट अभी हमने बताया था आई लेट क्या है, x हमारा जो है एक अलजेब्रिक फंक्शन है और cos x क्या हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो अलजेब्रा पहले आता है, बाद में क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्री आती है। जैसे अभी बताया था ना आई लेट, ठीक है, तो पहले क्या आया, अलजेब्रा आया, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आया। तो अलजेब्रा इसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे, इसको हम लोग सेकंड मानेंगे, ठीक है, समझ में आ गई? तो चलो देखो, अब देखो हमारा हमने क्या बताया था कि हमेशा पहले फर्स्ट टर्म को छोड़ देंगे,
सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन डी डी ऑफ एक्स फर्स्ट टर्म, जो भी फर्स्ट टर्म है उसको लेंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, फिर सबका इंटीग्रेशन कर देंगे। ये हमारे पास है, ठीक, ये आइडेंटिटी है। क्लियर है? तो हमें इसी पर बेसिकली रखना है। एक दो बार लगाओगे ना तो सारी आइडेंटिटी ऐसा ही याद हो जाएंगी। एक्स को छोड़ देंगे, ठीक, एक्स हमारा फर्स्ट है, इसको छोड़ेंगे, एक्स को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन करेंगे किसका, सेकंड वाले का, कॉस एक्स का, माइनस इंटीग्रेशन डी डी ऑफ एक्स, फर्स्ट का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट क्या हमारा एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे dx, और फिर यहाँ पे लगा दो dx। इतना काम करना है आपको, फॉर्मूले पे बिठा देना है। बहुत ध्यान से देखो, हमने इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड, क्यों, आइलेट के हिसाब से अभी जस्ट हमने बताया। अब यहाँ पर देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म छोड़ देंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन डी डी ऑफ एक्स फर्स्ट टर्म, इंटीग्रेशन सेकंड टर्म, उसके बाद सबका इंटीग्रेशन। ठीक, फर्स्ट हमने इसको माना था, इसको छोड़ देंगे, जैसे इसको छोड़ा तो सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर dx लगा दीजिए, इसका यहाँ पर dx लगा देंगे, cos x dx माइनस, ठीक, सेकंड का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, माइनस लगाया, सबका ये इंटीग्रेशन डी डी ऑफ एक्स फर्स्ट हमने माना था x को, तो x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। फिर देखो यहाँ पर सेकंड का इंटीग्रेशन cos x dx हो गया, फिर सबका इंटीग्रेशन, दैट्स इट। समझ में आया? अब सुनो, यहाँ पर x को ऐसे ही लिखेंगे, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, तो यहां पर लिखेंगे sin x माइनस, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1 cos x का इंटीग्रेशन करो sin x और ये वाला dx, फिर से x sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कॉस एक्स प्लस सी। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। इतना करना है बस, समझ में? 18 है, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो बहुत ध्यान से देखो, देखिए, तो हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ log x dx है, राइट। अब देखो हमारे पास यहाँ पे एक ही फंक्शन है, कैसे इसमें लेट करेंगे कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है ना, ऐसा आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग इंटू 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। अरे भाई x इंटू 1 क्या हो जाएगा, x ही तो होगा, ठीक है, तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं log x इंटू 1। ठीक, अब इसमें आता है कि किसको हम फर्स्ट लेट करेंगे, किसको सेकंड, तो आई लेट, तो यहां पर देखो क्या हो जाता है, आई लेट। एल क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, यहां पर 1 जो है आपका एक अलजेब्रिक फंक्शन है, 1 क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आता है, अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आता है, तो इसको हम लोग फर्स्ट लेट करेंगे और 1 को सेकंड लेट करेंगे। log x, log वाला फंक्शन हो गया, एक अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, तो 1 आपका एक अलजेब्रिक फंक्शन है, और l मतलब लॉगरिथमिक मतलब log वाले क्वेश्चन, ठीक, तो log वाला फर्स्ट हो जाएगा। समझ में आया यहाँ पर? ठीक है, आइडेंटिटी हमने बताया था, फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर सबका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक, चलो अच्छा देखो, सुनो, फर्स्ट को हम लोग छोड़ देते हैं, log x, ठीक, इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड का, सेकंड बोले तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, राइट। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म हमारा है log x, तो log x का डिफरेंशिएशन करेंगे log x, ठीक, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म है हमारा 1 dx, फिर सबका इंटीग्रेशन dx। समझ में? सबको बैठा दिया यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मूला में पता ही है कि भैया इसको हमने log x केवल था तो हमने इंटू 1 कर लिया, 1 एक अलजेब्रिक फंक्शन है तो इसको हम लोग सेकंड टर्म ले लेंगे, और log x हमारा एक log पहले आता है डेट में, तो log को फर्स्ट टर्म ले लिया, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन किया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी ऑफ एक्स फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड। ठीक, अब ध्यान दो, देखो log x
1 का इंटीग्रेशन होता है x, है ना, 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस, पहले अब तो हम लोग log x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, क्या होता है 1/x इंटू 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो यहां पर हम लोग ले लेंगे x इंटू dx। क्लियर, बहुत सही। देखो यहाँ पे x से x खत्म हो जाएगा, है ना, इंटू में है, कैंसिल हो जाएगा। इस x को मैं आगे लिख देता हूँ, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो x log x इंटीग्रेशन, यहां पर बचेगा क्या, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x, तो यहां पर आप लिख दो x प्लस सी, तो यही आपका। तो अभी फिर से हम लोग आईलेट लगाएंगे इसको सॉल्व करने से पहले। आईलेट, आई मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए से अलजेब्रिक फंक्शन, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, तो ये कौन सा फंक्शन है, ये है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसमें पावर वाले होता है ना, रूट पावर, तो ये पावर वाला है, ये सबसे आखिरी में है, तो इसको मैं सेकंड नंबर दूंगा, और ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये हमारा फर्स्ट नंबर रहेगा। ठीक है, आइडेंटिटी लिखेंगे, फर्स्ट टर्म को हम लोग हमेशा पहले छोड़ देते हैं, सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन करेंगे किसका, सेकंड का, और फिर सबका इंटीग्रेशन, है ना, ये आइडेंटिटी हमारी, तो कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट हमारा x है, x को छोड़ेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड का, e की पावर x का dx, माइनस डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, फर्स्ट का, फर्स्ट हमारा है x, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, राइट। उसके बाद हम लोग सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, e की पावर x dx, और फिर हम लोग सबका इंटीग्रेशन कर देंगे, ऐसे। सभी को क्लियर। अब देखो यहाँ पर x तो हमारा ये रहेगा ही, e की पावर x का इंटीग्रेशन हमेशा आप जानते हो कि e की पावर x का चाहे डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो सेम ही रहता है, e की पावर x का, ठीक, माइनस x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाता है, राइट। e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x ही आएगा, और ये यहाँ पर लगा दो dx, ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हो गया x, e की पावर x माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन यही रहेगा, तो e की पावर x प्लस सी। इसको थोड़ा सा और तमीज से लिखना है, तो आप क्या करो, e की पावर x कॉमन कर लो, e की पावर x कॉमन करोगे तो x माइनस 1 प्लस सी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो जैसा आईलेट, ठीक है, आईलेट, ठीक है, तो सुनो, ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है आई, ये हमारा इनवर्स फंक्शन है, तो जाहिर सी बात है इसको मैं फर्स्ट दूंगा, ये इतना हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो इसको मैं सेकंड दूंगा, क्योंकि इनवर्स फंक्शन पहले आता है, बाद में आता है आपका वो इनवर्स फंक्शन पहले आता है, बाद में आता है आपका अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ठीक, अब सुनो, इसको हमने फर्स्ट में लेट किया, इसको सेकंड, तो सुनो इधर, ठीक है, सुनो, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, उसके बाद इसको सेकंड, तो यहाँ पे हमें इसको लेट कर लेना रहेगा। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम लेट कर लेते हैं पहले, नहीं, हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है ना, तो इसको फर्स्ट लेंगे। ठीक है, चलो देखो, तो देखो फर्स्ट हमारा फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डी डी ऑफ एक्स फर्स्ट टर्म। ठीक है, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, फिर सबका इंटीग्रेशन। ठीक, तो फर्स्ट हमारा फर्स्ट क्या है, साइन इनवर्स एक्स, इसको हम लोग बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड का, तो x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, तो डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, साइन इनवर्स का, क्योंकि वो फर्स्ट है, फिर इंटीग्रेशन करेंगे किसका, सेकंड का, सेकंड x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर हम सबका इंटीग्रेशन कर देंगे dx, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब सुनो, देखो क्या करना है,
यहाँ पे अब हमें कुछ लेट कर लेना है क्योंकि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं पॉसिबल है, ठीक। तो लेट कर लेंगे, लेट इसको रिलेट कर लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, ठीक है। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 0, माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -2x dx इक्वल टू dt, ठीक है। एक काम करेंगे ना, इसको उधर भेज देते हैं, x dx इक्वल टू -1/2 dt, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझ में आया। मतलब इस रूट की जगह देखो x dx, ऊपर x dx है, उसकी जगह हम -1/2 dt रख सकते हैं, है ना। फोन को साइलेंट कर दो, ठीक, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, साइन इनवर्स x एज इट इज बाहर लिख दे रहे हैं इनटू, अब सुनो x dx की जगह -1/2 dt हम रख दे रहे हैं, ठीक। तो सुनो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, भाई देखो x dx, इसकी जगह हम लोग क्या रखते हैं -1/2 dt। अच्छा, इसमें क्या आ जाएगा, रूट में t आ जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो देखो इधर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन लगाया मैंने, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, राइट, ठीक है। अब सुनो इसका इंटीग्रेशन, इसका फिर हमने वही लेट कर रखा है क्या, इसका मैंने -1/2 बाहर ले लेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पर आ जाएगा dt और नीचे अंडर रूट में t, और यहाँ पर इसको बंद कर देंगे ब्रैकेट, यहाँ हो जाएगा dx, ये वाला dx यहाँ पे हमने पुट किया है ना यहाँ पर, तो वहाँ पर हम dt रखेंगे, नहीं पूरे का तो dx है, ठीक है। अभी तो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं किया, ठीक। हाँ, अब सुनो क्या करेंगे, देखो ओके, सुनो इसको ऊपर लेके, इसको हम आगे लिख दे रहे हैं ना, -1/2 साइन इनवर्स x, इस t को हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो t की पावर -1/2 dt हो जाएगा, ठीक, माइनस, ओके। इसको हम लोग ना इसको उठा के बाहर पटक दे रहे हैं, ठीक, इसको हाँ बाहर ले आओ तो माइनस माइनस हो जाएगा +1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये तो बाहर ही चला गया, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर -1/2 dt हो गया, और सबका इंटीग्रेशन dx हो गया, ठीक है। ऐसे बना लेंगे, समझ में आया, बहुत ध्यान से देखते चलो आप लोग। अब यहाँ पर हम लोग करना स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन, बहुत ध्यान से, तो -1/2 साइन इनवर्स x, t की हाफ, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, +½ हो जाता है भाई, इसमें +1 ऐड हो जाएगा ना -1/2 में, तो ये हो जाएगा t की पावर +½ और नीचे भी कितना हो जाएगा 1/2, ठीक, प्लस इसका इंटीग्रेशन हुआ तो ये आ गया। अब सुनो 1/2, एक तरह से इसको अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यही चीज आएगा, √-½ आएगा, तो पहले मैं इससे निपटता हूं, ठीक, पहले तो इससे निपटो, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाता है, देखो t की पावर +½ और नीचे 1/2, यहाँ हो जाएगा dx, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। सुनो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर हो जाएगा ना, तो इस 1/2 से ये खत्म ही हो जाएगा, तो सुनो यहाँ बचेगा माइनस साइन इनवर्स x, और t की पावर ½ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर अगेन लिख सकते हैं, है ना, प्लस ये भी ऊपर ही आ जाएगा तो इसको हम लोग बाहर निकाल के इससे खत्म कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा,
इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पर t की पावर हाफ अगर रखते हैं तो अंडर रूट कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx, ये इससे खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई? तो माइनस साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर हमारे पास क्या बच रहा है, तो 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, देखो ना 1 ही तो बचेगा, x हो जाएगा प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली आंसर बनेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, बहुत ध्यान से। ठीक है, तो सॉल्व, तो भाई ऐसा करेंगे ना, इसको पहले अंदर भेजते हैं e की पावर x का, तो देखो e की पावर x इंटू ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स x, इसके अंदर हमने कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको हमने कर दिया मल्टीप्लाई, प्लस फिर e यहाँ पर भी आएगा e की पावर x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, राइट। ये हो गया, और e की पावर x tan इनवर्स x ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दो फंक्शन लेकर के हम लोग चल रहे हैं। एक फंक्शन को हम लोग लेट कर लेंगे, इसको फर्स्ट I1 और इसको हम लोग I2 बना लेंगे। ठीक है, किसी एक को ही हमें लेकर के चलना है। ठीक है, दो फंक्शन है, एक ये। तो यहाँ पर पहले हम I1 को ले लेते हैं, यहाँ पर I1 को लेकर के चलेंगे। I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x tan इनवर्स x dx। हम लोग I1 को लेकर के चल रहे हैं, I2 को वहीं पे रोक दिए हैं। समझ में आ रहा है सभी को? ओके, सुनो, यहाँ पर इसको हम लोग फर्स्ट नंबर देंगे क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स हमेशा बार बार आई लेट आई मतलब इनवर्स है ना, ई लेट ई सेकंड हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल है। समझ में आया? तो I1 इक्वल टू फर्स्ट को हम लोग छोड़ देते हैं हमेशा। ठीक है, और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक, फर्स्ट टर्म क्या है, tan इनवर्स x। ठीक, ओके, सेकंड टर्म का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर x का dx और फिर सब का dx कर देंगे। प्लस में बगल में हमारा I2 चल रहा है। ठीक है, ओके, सुनो, ठीक है, अब सुनो, यहां पर I1 tan इनवर्स e की पावर x का यही रहेगा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन करो, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, e की पावर x का यही रहेगा dx। अब जरा गौर से देखो, ये हमारा I2 ही तो है, ये देखो e की पावर x, ये I2 ही तो है। I2 और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, देखो कैसे, अगर मैं ये प्लस में लिखता तो इसको मैं प्लस में क्या लिखता, I2 को e की पावर x, ठीक है, इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो देखो ये प्लस है, ये माइनस है, देखो ये प्लस है, ये माइनस है, I1 I2, तो ये दोनों ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, चाहे, ठीक है, ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। इसको प्लस ऐसे करके लिख लो, चलो, e की पावर x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो अभी हमने इसका इंटीग्रेशन किया ही नहीं था, इसको हम ऐसे ही लेकर के चल रहे थे। इंटीग्रेशन हम पहले वाले I1 का कर रहे थे, तो हमें ये वाला मिल ही गया, और ये मिल गया, ये प्लस और माइनस खत्म हो जाएगा। तो एक को चलाएंगे, दूसरे को रोक देंगे। ठीक, सुनो, तो अब हमारे पास आंसर क्या फाइनली आ गया, तो हमारे पास आंसर आ गया है tan इनवर्स x इंटू ई की पावर x प्लस सी। ये हमारा फाइनली आंसर होने का एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, आईलेट ही यूज करेंगे। ठीक है, तो आईलेट, मैं लेट हो गया। ठीक, तो यहाँ पर यहाँ पर देखो ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में, सेकंड नंबर दो, इसको आप फर्स्ट दो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है। ठीक, तो फिर से वही फर्स्ट टर्म को छोड़ेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड का, माइनस, ठीक है,
तो उसके बाद इंटीग्रेशन, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड का, फिर सबका इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके। अब सुनो, फर्स्ट हमारा साइन एक्स है, साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dd ऑफ x फर्स्ट हमारा क्या है, साइन x। तो साइन x यहां पे रखो, ओके ठीक है। तो फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है, e की पावर x dx, फिर सबका इंटीग्रेशन dx। बस इतना करना है, सिंपल। ठीक है, देखो साइन एक्स तो कुछ हो नहीं सकता, इसको आप ऐसे ही लिखो। e की पावर x का इंटीग्रेशन भी यही होता है, इसको ऐसे ही रखो, माइनस इंटीग्रेशन, इसका पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। e की पावर x का इंटीग्रेशन यही रहेगा, 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 dx। ठीक है, ओहो, यहां पर देखो फिर से हमारे पास वही टर्म आ गया। यहां पर फिर हमें फर्स्ट और सेकंड टर्म लेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, समझ में आएगी नहीं? तो देखो यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसके बाद फिर से आगे बढ़ाएंगे। समझ में आई कि नहीं? तो ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे ही नोट कर लेते हैं, साइन एक्स e की पावर एक्स, माइनस लगाओ बड़े ब्रैकेट में, इस स्क्वायर ब्रैकेट बना लेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड फिर से इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट को छोड़ देंगे, कॉस एक्स को छोड़ेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड का, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन dd ऑफ x फर्स्ट टर्म, फर्स्ट का इंटीग्रेशन करेंगे। फर्स्ट हमने लेट कर रखा है cos x को, तो cos x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर x dx, फिर सबका dx कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, sin x e की पावर x माइनस, ठीक है, cos x का तो हम कुछ कर नहीं रहे, इसको ऐसा ही नोट कर देंगे, cos x, ओके। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, तो इसको आप ऐसा ही लिखो, माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। क्या होता है, माइनस साइन x, माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन साइन x हो जाएगा, साइन x हो गया। e की पावर x का इंटीग्रेशन यही रहता है, e की पावर x ही, तो e की पावर x फिर से आ गया इंटू dx। तो देखो ये हमारा क्या चला था, ये हमारा फिर से i ही आ गया, मतलब फिर से वही आ गया जो हमने लिया था। सुनो ध्यान दो, इसको ना हम लोग i मान करके चलेंगे, क्या मान करके चलेंगे, i। तो ये हमारा, इसको थोड़ा सा मैं एक सेकंड देखो ध्यान से, इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूँ ऐसे, ठीक, और इसको मैं हटा दे रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर इसको हम लोग ये लेट करेंगे, लेट कि भैया i इक्वल टू दिस फंक्शन e की पावर x sin x dx, इसको हम लोग i लेट करके चलेंगे। ठीक, तो फिर से हमारा अगेन यहां तक क्या चल रहा था, i, यहां पर हमारा i चल रहा था, ये i चल रहा है। ठीक, फिर से हमें यहां पर देखो i ही मिल गया, यहां पर क्या मिल गया, जो हमने लेट किया है वही हमें फिर से मिल गया। क्या समझ रहे हो आप लोग? अब देखो यहां पर इसको पहले देखो अंदर भेजेंगे, साइन एक्स नहीं, e की पावर x वो खत्म ही नहीं होगा, चलता जाएगा, माइनस cos x e की पावर x, ये साइन अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन x e की पावर x dx, और ये हमारा फिर से i मिल गया। इधर क्या चल रहा था, i, ठीक है, i। तो देखो साइन x, इसको कलर हटाता हूं, देखो साइन x e की पावर x माइनस cos x e की पावर x, ठीक, माइनस i, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, i। उधर से इधर लाएंगे तो 2i हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2i, i प्लस i इधर आके ऐड हो जाएगा ना,
यही तो हमने पूरा आई था ना, देखो यही तो हम पूरा आई लेट करके चले हैं ना, ये पूरा आई था, तो वही फिर हमें आई ही यहां पर मिल गया है, ये पूरा माइनस आई हो जाएगा, इधर आएगा तो आई प्लस आई 2i हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो यहां पर कितना हो गया 2i इक्वल टू दिस फंक्शन। इसमें चाहे तो आप क्या कर लो, e की पावर x कॉमन कर लो, बचेगा हमारे पास sin x माइनस कॉस x, ये बच जाएगा, है ना। अब i निकाल लो, i इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा 1/2 e की पावर x sin x माइनस कॉस x प्लस सी। भैया हो गया, यही आंसर आपका, ठीक है।